शायद जो है हम लोगों को कुछ और भी बेहतर सुनने को मिलेगा। भारतीय दर्शन पर आज बात करनी है। बड़े दिनों के बाद जो है यह मौका मिला है, तो हम लोग जो है तबीयत से जो है आज इस दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। कागज कलम लेकर के तैयार रहिएगा। इससे सवाल ना सिर्फ जो है दर्शन शास्त्र में आएंगे ऑप्शनल में, बल्कि निबंध पर भी इससे सवाल खूब आएगा, और यहीं से मैं आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू करवा दूंगा। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर के चल रहे हैं वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, तो आइए शुरू करें। आज से मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से नोट्स अब मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, प्रिंटेड नोट्स। भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं, जनरल फीचर्स और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जरा लिख लीजिएगा इसको। जनरल फीचर्स और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब दर्शन अपने आप में आपने कभी भी यह नहीं सुना होगा किसी भी विषय को लेकर के कि किसी भी विषय के जो चरित्र हैं वह एक देश से दूसरे देश में बदल जाते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय अवश्य है जो एक देश से दूसरे देश में जाते समय परिवर्तित हो जाता है, और इसको खास तौर से हम लोग अगर दो ध्रुवीय देश बांटें, दुनिया को बांटें, तो इसमें एक तरफ हम लोग पाश्चात्य दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। पाश्चात्य दर्शन में हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? हम लोग मुख्य रूप से ग्रीक दर्शन की चर्चा करते हैं। ग्रीक दर्शन के अलावा अगर पाश्चात्य दर्शन में देखा जाए तो हम लोग आधुनिक काल में आने के बाद ब्रिटिश दर्शन की चर्चा करते हैं। ब्रिटिश दर्शन के अलावा हम जर्मन दर्शन, जर्मन के अलावा फ्रांस का, इसके अलावा स्पेन का, इसके अलावा आधुनिक समय में अमेरिका में भी स्टीवेंसन जैसे जो दार्शनिक हुए हैं उनका, यानी कि लगभग पूरा जो पश्चिम है, मैं पूरा यूरोप शब्द के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें खास तौर से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इनके जो है दर्शन को पाश्चात्य दर्शन माना गया। हालांकि छिटपुट हर जगह जो है दार्शनिक पैदा हुए हैं। तो पाश्चात्य दर्शन से मतलब जो पश्चिमी ध्रुव है वहाँ से जितने लोग आते हैं हम सबको इसमें शामिल मानते हैं। जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगेगी आप जरूर मुझको बोलिएगा। लेकिन पूर्वी जो दर्शन है इसको अलग रखा गया। पूर्वी दर्शन में खास तौर से 3 दर्शन माने गए। पूर्वी दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण या जिसकी सबसे अधिक चर्चा होती है वह आपका भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन के अलावा चीन में जो दर्शन पनपा हम उसके बारे में भी बात करते हैं,
और साथ में ही जो जापान में दर्शन पनपा उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये तीन, हालांकि इसके अलावा मध्य में अरब देशों में भी कुछ दर्शन पनपा है, लेकिन वह उतना महत्वपूर्ण दर्शन नहीं हुआ जो कि अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। तो पूरी दुनिया में दर्शन इस तरह से पनपा, इसमें भी चीन और जापान और भारत के दर्शन को बौद्ध दर्शन ऐसा है जो सबको आपस में कनेक्ट करता है। बौद्ध दर्शन कनेक्ट करता है। जहाँ चीन और जापान में बौद्ध दर्शन पूरी तरह से हावी रहा है, उनका 3/4 हिस्सा बना है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि चीन और जापान में जो दर्शन हमको प्राप्त होता है वह केवल बौद्ध दर्शन है। हम कन्फ्यूशियस को नहीं भूल सकते, हम माओ को नहीं भूल सकते, हम लाओ त्से को नहीं भूल सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चीन की तरफ भी, जापान की तरफ भी ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो कि बुद्धिस्ट दर्शन से अलग हुए हैं। लेकिन एक बात और है, और वो क्या है कि प्राचीन दर्शन जो रहा है वह अलग अलग देशों में पूरी तरह से अलग अलग रहा है, लेकिन जो आधुनिक दर्शन रहा है वह कमोबेश, चाहे वह पश्चिम में हो चाहे पूरब में, वह एक जैसा है। तो जब हम भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय दर्शन में मोटे तौर पर हम प्राचीन भारतीय दर्शन को ही लेकर के चलते हैं। हालांकि प्राचीन भारतीय दर्शन के अलावा भी कई सारे ऐसे पहलू हैं जो, या आधुनिक में अगर हम चलें तो श्री अरबिंदो को ले लें, हम विवेकानंद के वैज्ञानिक दर्शन को ले लें, तो ऐसे दर्शन जरूर रहे हैं कि जो आधुनिक समय में अलग अपनी छाप आपको छोड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब कभी भी हम भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का अंतर करेंगे तो यह भारतीय और पाश्चात्य दर्शन हमेशा प्राचीन दर्शन के विभेदीकरण के आधार पर ही सामने आते हैं। तो एक तो जो है आप इनको भौगोलिक सीमाओं में बांटना चाहते हैं। क्या भौगोलिक तौर पर इनको बिल्कुल बांटा जा सकता है? क्या दर्शन इस तरह से कि पश्चिम में अलग तरीके से पनपा होगा और पूरब में अलग तरीके से पनपा होगा? आज इस बात पर जब मैं सोच रहा था आप लोग की क्लास लेने के पहले, तो अचानक से मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन करके उभरती है कि मोहम्मद साहब को भी जो दर्शन प्राप्त हुआ, जो कि कहते हैं कि आसमानी किताब उनके ऊपर नाजिल हुई, उसको भी देखें तो काफ़ी हद तक वह भी कैसा है, काफ़ी हद तक वह जो है आपके अद्वैत दर्शन के करीब ही पाया जाता है। उसमें भी अल्लाह जो है उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है, अल्लाह एक है। हालांकि वह अद्वैत इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह और जो जीव है, जो बंदे हैं, उनके बीच में एक दूरी है। लेकिन अल्लाह या एकेश्वरवाद की हम बात करें तो वह चर्चा जरूर मिलती है जो वैदिक दर्शन में हमने पढ़ा था। इसी तरह से वही द्वैतवादी विचारधारा, हमको ये कहना चाहिए कि इस्लाम भी द्वैतवादी और एकेश्वरवादी दर्शन है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी भी द्वैतवादी और एकेश्वरवादी दर्शन है। लेकिन और पूरा का पूरा उनका जो है दर्शन हम वहाँ पर समेट करके रख देते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन के बारे में जब बात करते हैं तो भारतीय दर्शन को आप सिर्फ द्वैतवादी या सिर्फ अद्वैतवादी, सिर्फ एकेश्वरवादी, इन अर्थों में आप नहीं बांट सकते हैं। लेकिन पश्चिम से लेकर के पूरब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एक बात रही होगी जो कि दूसरे पक्ष में नहीं पाई जाती है। यानी कि दर्शन शास्त्र में चाहे पश्चिम दर्शन हो चाहे पूर्वी दर्शन हो,
कुछ सामान्य विशिष्टताएं होती हैं और वह विशिष्टताएं अपने जब भारतीय दर्शन की तरफ आती हैं तो कुछ अन्य गुणों, कुछ अन्य मूलों को धारण कर लेती हैं, जबकि पश्चिम में जाने के बाद उनका रंग रूप थोड़ा और बदल जाता है। यह दोनों के बीच का थोड़ा सा अंतर जरूर रहेगा। पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों के बारे में अगर बात कहें तो मुझे लगता है कि यह दोनों दर्शन विविधताओं का दर्शन है। सुकरात को प्लेटो क्रिटिसाइज कर देते हैं, प्लेटो को अरस्तु क्रिटिसाइज कर देते हैं। सुकरात स्वयं अपने से पहले के जो दार्शनिक हैं, जिन्हें कि सोफिस्ट दार्शनिक माना जाता है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरह से लॉक, बर्कले, ह्यूम की परंपरा डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज की परंपरा का विरोध करती है। कांट इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं तो हेगल कहते हैं कि थोड़ा विवाद हो लेने दीजिए। जब थोड़ा विवाद रहेगा तो उन विवादों के मध्य से ही दर्शन की कोई नई धारा फूटेगी। तो रसेल से होते हुए विटगेन्स्टीन तक जाते जाते विटगेन्स्टीन कहते हैं कि पहले जितना लोगों ने तत्व मीमांसा पर चर्चा की है वो साहब सब निरर्थक बातें हैं। और वहां से आते आते स्टीवेंसन तक आते आते दर्शन सिमट करके भाषा दर्शन के रूप में, यानी कि विटगेन्स्टीन से लेकर के हाइडेगर से होते हुए आप स्टीवेंसन तक चले जाइए, नॉम चॉम्स्की तक आते जाइए, तो अब दर्शन नीरस होकर के भाषा या वाक्यों की छानबीन तक सिमट जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये तो आप कहेंगे ही कि पश्चिम का दर्शन भी विविधताओं से भरा हुआ है, और यही बात भारतीय दर्शन के संदर्भ में भी सही है। एक साहब शब्द मिल गया तत्वमसी, अब इसकी व्याख्या करने में शंकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो रामानुज ने आकर के कहा कि ना शंकराचार्य महोदय, हम आपसे सहमत नहीं हैं। और शंकराचार्य की बात का विरोध यहां पर आकर के रामानुजाचार्य कर जाते हैं। रामानुजाचार्य की बात का विरोध माध्वाचार्य कर जाते हैं। माध्वाचार्य की बात का विरोध वल्लभाचार्य कर जाते हैं। वल्लभाचार्य की बात का विरोध निम्बारकाचार्य कर जाते हैं। तो फिर विवेकानंद जैसे लोग आते हैं, कहते कि ना, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। यानी कि एक बार फिर समन्वय के बारे में बात होती है। लेकिन आधुनिक दर्शन में, जब वो रमेश सिंह हो समकालीन दर्शन में, या सभाजीत मिश्र जी हों, या फिर बीके लाल हों, इन लोगों ने भी फिर एक बार इन्हीं चीजों पर जोर दिया कि भाषा अर्थ को लेकर के कैसे हम दर्शन को डेवलप करें। और इस मामले में समकालीन भारतीय दार्शनिक कहीं न कहीं पश्चिम की उस दर्शन को महत्व देते हैं जहां पर कि तत्व मीमांसा को निरर्थक मान लिया जाता है और भाषा दर्शन को प्रमुख माना जाता है। चूंकि आप लोग अभी बिल्कुल नई नई कपोले फूटे हैं, तो आपको मेरी बात समझ में कम आएगी कि तत्व मीमांसा से सर का क्या मतलब है और सर का मतलब जो है वह भाषा दर्शन से क्या है। मैं अभी आपको इतनी उलझनों में लेकर के भी नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। जरा लिखिएगा, पहला पॉइंट जो है भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं में पहला पॉइंट बनाइएगा कि भारतीय दर्शन विविधताओं से भरा है। यानी कि भारतीय दर्शन की पहली विशिष्टता क्या हो गई कि यह विविधता पूर्ण है।
विविधता पूर्ण कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न संप्रदाय यानी अलग अलग संप्रदाय अलग अलग विचारधाराओं के समर्थक हैं। यहाँ पर पॉइंट बढ़ा दीजिएगा, अलग अलग संप्रदाय, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चारवाक जो होंगे वो कहेंगे कि यह आत्मा परमात्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, सब मौज लेने की बात है। तो सांख्य कहेगा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आत्मा परमात्मा होता है और पुरुष प्रकृति के रूप में उसका वर्णन कर देते हैं। लेकिन ईश्वर की चर्चा करने से सांख्य बचेंगे। लेकिन न्याय वैशेषिक की परंपरा में आकर के ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए तर्क दिए जाने लगेंगे और वहीं पर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में आकर के पूरी तरह से ईश्वर पर फोकस कर जाएंगे। तो वहीं पर बुद्ध तत्व मीमांसीय बातों की ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, कहते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, इनको जो है आप चर्चा में मत लाइए। वहीं पर जैन दर्शन इससे पूरी तरह से अलग है। तो यानी कि अलग अलग संप्रदाय अलग अलग विचारधाराओं के समर्थक हैं। इस बात को जरा मेंशन करिए। अलग अलग संप्रदाय अलग अलग विचारधाराएं, और ये विचारधाराएं संप्रदाय कैसे हैं? हमारे यहाँ कुछ दर्शन आस्तिक हैं तो कुछ दर्शन हमारे यहाँ नास्तिक हैं। कुछ आस्तिक दर्शन भी हैं तो कुछ नास्तिक दर्शन भी हैं। अब एक बात जो पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि सामान्य जनमानस का विचार क्या कहता है। सामान्य जनमानस की सोच ये कहती है कि आस्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास करे। हिंदी सिनेमा भी बन चुका है, इस पर अमिताभ बच्चन को लेकर के एक मूवी बनाई गई है कि वो नास्तिक नाम की मूवी बनी है, जिसमें कि अमिताभ बच्चन पहले भगवान को नहीं मानते हैं, फिर भगवान को मानने लगते हैं, तो नास्तिक हैं। लेकिन जब दर्शन शास्त्र का छात्र बात करेगा तो आस्तिक और नास्तिक का भेद कैसे मानेगा? तो आस्तिक और नास्तिक का भेद वह मानेगा कि जो वेदों में विश्वास करते हैं वे आस्तिक हैं और जो वेदों में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक हैं। तो लिख लीजिए नोट, वेदों में विश्वास करने वाले संप्रदायों को वेदों में विश्वास करने वाले संप्रदायों को आस्तिक माना जाता है, जबकि वेदों में विश्वास न करने वालों को नास्तिक माना जाता है। तो अगर इस बात को मैं मान लूं कि भारतीय दर्शन विविधतापूर्ण है, तो क्या भारतीय दर्शन में कुछ सामान्य विशेषताएं ढूंढी जा सकती हैं? तो कहे बिल्कुल ढूंढी जा सकती हैं। अगर कुछ सामान्य विशिष्टताएं ना होती तो इनको एक समूह के रूप में हम भारतीय दर्शन कहते ही क्यों? हम कह रहे हैं ना। अच्छा, मैंने शायद बोर्ड शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ और मैं लिखता चला जा रहा हूं और आप लोग भी जो है मुझको याद नहीं दिला रहे हैं। बड़े गंदे लोग हैं आप लोग यार। सर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। अच्छा, मैं ध्यान नहीं दिया।
है ना। ये मैं पीछे भी मैंने ये बोर्ड लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, आप लोग यहाँ से जो है फोकस करिए। अच्छा दर्शन शास्त्री कौन है, पहचान क्या है? अच्छा दर्शन शास्त्री वही है जो भूलता हो, चीजें मिस करता, वो इतना खो जाएगा दर्शन में, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ है दर्शन पढ़ते पढ़ते कि एक बार खूब बड़ी जोर की बारिश हो रही थी और मैं तब यूपीएससी एग्जाम दे रहा था। छाता लेकर के मैं भीगता हुआ, बारिश बहुत तेज थी तो भीग भी रहा था, छाता लेकिन था तो उसकी मदद से जो है कुछ नहीं भीगा, कुछ भीगा, और अपने रूम पर पहुंचा और फिर छाता को बंद करके उसे मैंने बेड पर लिटा दिया और खुद जाकर के मैं कोने में खड़ा हो गया। काफी देर बाद जब मेरे पैर थके हैं, मुझे जो है कुछ याद आया, तब मुझे यह लगा कि अरे यार, बिस्तर पे तो मुझे होना चाहिए था और कोने में छाता होना चाहिए था। ये मजाक मत समझिएगा, ये सच्ची घटना है। तो हम दार्शनिक लोग जो होते हैं, हम कुछ ऐसे ही होते हैं। इसी तरह से मेरे एक टीचर थे, बड़े अच्छे दार्शनिक थे, तो तीसरे मंजिल पर वो रहते थे। रात को खाना खा करके टहलने गए, पान खा करके लौटे और कोई दर्शन दिमाग में घूम रहा था, तो आए और पान को उन्होंने बिस्तर पर थूका और खुद खिड़की से कूद गए। नीचे जमीन से टकराने के बाद, हालांकि मरे नहीं, टांग टूटी सिर्फ, वे कमर के पास से जो बहुत भयंकर फ्रैक्चर हुआ, तब एहसास हुआ कि अरे यार, पान तो जो है मेरी जगह है और मैं पान की जगह आ गया हूं। तो अगर मैं सिर्फ बोर्ड शेयर करना भूल गया तो मुझे लगता है कि मेरा गुनाह माफी के काबिल है ना। मैं ये भी चेक कर लूं कि मैं रिकॉर्डिंग तो रखा हूं, ठीक है। तो वेदों में विश्वास करने वाला आस्तिक और वेदों में विश्वास न करने वाला नास्तिक है। तो इतनी विविधताएं हैं, क्या भारतीय दर्शन की कुछ सामान्य विशिष्टताएं भी संभव हैं? तो सर हिला करके कहिए हाँ है। अगर ये सामान्य विशिष्टताएं ना होती तो एक समूह के रूप में हम फिर भारतीय दर्शन का अध्ययन ही क्यों करते? अगर हम इतने सारे दर्शन को भारतीय दर्शन बोल रहे हैं तो हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो भारत में जन्मी है। हम उसको भारतीय दर्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह उन मानकों पर खरी उतरती हैं जिनकी की चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। और इनमें सबसे पहली जो है, जरा लिखिएगा कि तमाम विविधताओं के होने के बावजूद भी, तमाम विविधताओं के होने के बावजूद भी कुछ ऐसी सामान्य बातें अवश्य हैं जहां पर कोई भी कंफ्यूजन बने वहां पर मुझे टोकिएगा जरूर। कुछ ऐसी सामान्य बातें अवश्य हैं जिन पर सभी भारतीय संप्रदाय, जिन पर सभी भारतीय संप्रदाय एक मत है। निधि कौशिक, मुझे लग रहा है ये नाम मेरे साथ अनअकैडमी के साथ है क्या? निधि, और नमस्कार सर। हाँ निधि। सर मैं चाणक्य से हूँ। ओह, पंजाब से? हाँ जी सर, मॉर्निंग हिल्स पंचकुला। हाँ 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 हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट।
तो निधि ये पहली क्लास नहीं है फिलोसफी की, इसके पहले की भी हम लोग कुछ क्लासेस ले चुके हैं। तो यस सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेंटली डिप्रेशन की वजह से मैं थोड़ा क्लास नहीं ले पाई, तो आज थोड़ा ज्वाइन किया मैंने, बट मैं फिलोसफी पढ़ रही थी। फिलोसफी इज गुड, और फिलोसफी पढ़ेगी तो मेंटल डिप्रेशन सारा उड़ जाएगा। यस सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो सर एक्चुअली मुझे आपसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन भी था कि मुझे ना आप कोई फिलोसफी की कोई बुक रिक्वायर कर सकते हैं? फिलॉसफी की अगर, तो फिलॉसफी में तो 4 अलग अलग हम लोग के पास टॉपिक्स हैं, 4 अलग अलग पेपर्स हैं। तो चारों पेपर के Yes, लिए sir. 4 अलग अलग बुक्स लगेंगी। तो मैं अभी ये Yes, sir. हाँ बोलो। सर मैं एक्चुअली में जो अपना दृष्टि आईएएस है उसकी मैं नोटबुक्स पढ़ रही हूँ फिलहाल, फिलोसफी की, वो सही रहेंगी? एकदम उसको परे रखो, ओके। है ना। वो खुद जो है, मतलब फिलॉसफी का इतना अधिक कचरा अगर किसी ने किया है तो दृष्टि ने ही किया है ना। Okay, उन लोगों sir. को फिलॉसफी बिल्कुल नहीं आती। आप इसके लिए एम हिरियन्ना, एम हिरियन्ना, ये दोनों के लिए अलग अलग 2 बुक हैं। एम हिरियन्ना Okay. साहब को जो है आप पढ़ लोगे। ओके। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक्स अवेलेबल हैं, क्वालिटी बुक्स हैं, तो और ऑथेंटिक Okay. बुक हैं, है ना। तो ठीक है, इसको सर। आप पढ़ लोगे तो आपके कम से कम ये 2 निकल जाएंगे। बाद में जो धर्म दर्शन है, धर्म दर्शन के तौर पर निधि हम लोग जो है Okay. फ्रैंक थिली को लेंगे। किसको सर? फ्रैंक थिली, फ्रैंक थिली धर्म दर्शन के रूप में। ये इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में कोई बहुत अच्छी बुक इसके लिए नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जब Okay. क्लास में पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस। और चूंकि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में ही हम लोग धर्म दर्शन को 70% तक कवर कर लेंगे। और उसके बाद Okay. एक बच जाता है सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो सामाजिक राजनीतिक दर्शन में हम लोग ओपी गौबा, ओपी गौबा, ये बहुत पुरानी बुक है। ये PSIR जो लोग पढ़ते हैं वो लोग भी ये बुक कंसल्ट करते हैं। तो ये सामान्य Okay. बुक है, ये अच्छी बुक है ओपी गौबा की। तो हम लोग इसको ठीक है। कंसल्ट करेंगे। बाकी जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, ओके। ठीक है ना निधि। बाकी कोई ठीक है, डाउट सर। होगी तो तेरे पास मेरा नंबर है ही। हाँ जी सर। हाँ, तो फिर तू सीधे मेरे को वहीं से कंसल्ट कर लेना। डन। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। और पुराने जो लेक्चर्स हैं, इसके पहले के 5-6 लेक्चर्स और हम लोग ले चुके हैं। तो वो सारे के हाँ सारे जी, जो सर। है मेरे YouTube चैनल पर फिलॉसफी ऑप्शनल के नाम से एक प्ले लिस्ट है, तो उस पर Okay. मिल जाएगी। ठीक है, रेगुलर रहियो। ठीक है, रोज सर। रात को 9 बजे से हम लोग ये क्लास लेते हैं। Okay? ठीक है सर। हाँ, Okay. मैं भी थोड़ा सा सजग था कि कोई नया स्टूडेंट है, मैं कैसे डील करूं, पर अब ओके। मेरा भी प्रेशर कम हो गया है। नहीं कोई बात नहीं सर, एक्चुअली मैं तो आपसे पहले ले चुकी हूँ। आप ही ने मुझे वैकल्पिक विषय में आपने सुजेस्ट किया था ये ना। या मुझे जैसे तूने बोला ना चाणक्य, तो मेरे को याद हाँ है। जी, एक्चुअली सर। में एक निधि कौशिक जो है अनअकैडमी पर भी मुझसे पढ़ती थी, तो उसको मैंने फिलॉसफी में Okay. मना किया था। ओके। तो फिलॉसफी हर किसी के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट हर किसी के लिए नहीं होता है, बट तुम्हारी हाँ जी, सर। पर्सनालिटी को सूट करता है। ओके सर। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो हम लोग Okay, क्या sir. लिख रहे थे, जरा बोलना। सर तमाम विविधताओं के होने के बावजूद भी कुछ ऐसी सामान्य बातें आवश्यक है जिन पर सभी भारतीय संप्रदाय एक मत है। हाँ, एक मत है। इन्हीं सामान्य बातों को भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की संज्ञा दी जाती है। ये प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
ये प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण। पहली विशिष्टता क्या है कि जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पश्चिम के जो दार्शनिक हैं, जो पाश्चात्य विचारक हैं, इनके लिए दर्शन क्या है? इनके लिए दर्शन एक मानसिक व्यायाम है। हम लोग जब भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन को हम लोग पढ़ेंगे तब हम इस अंतर को वहाँ पर जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मानसिक व्यायाम मानते हैं, यानी कि उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं पैदा हुई और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उन्होंने जो विचार अपनाया, उनके यहाँ तर्क बड़ा महत्वपूर्ण है। पश्चिम के दर्शन में तर्क को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तर्क इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उलट भारतीय जो दर्शन प्रणाली है, इस पर हम लोग पहले भी क्लास में चर्चा कर चुके हैं। भारत में दर्शन को अनुभव में लाया जाता है, यह केवल मानसिक व्यायाम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर पश्चिम का दर्शन एक मानसिक व्यायाम के रूप में उभरा है, लेकिन भारतीय दर्शन को हम मानसिक व्यायाम मात्र हम नहीं कह सकते, बल्कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में व्यवहारिक पक्ष इसके सैद्धांतिक पक्ष से सैद्धांतिक पक्ष की तुलना में ज्यादा सबल है, अधिक सबल है। व्यवहारिक पक्ष क्यों? क्योंकि आप बुद्ध के दर्शन को लीजिए। बुद्ध का दर्शन ये कहकर के शांत नहीं हो जाता है कि ये द्वादश चक्र है, ये है, वो है। बुद्ध का दर्शन शुरू ही इस बात से होता है कि जीवन में दुख है। अच्छा, सबको दुख है, ठीक है, तो दुख का कोई कारण भी होगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य तो होगा नहीं। अच्छा, कारण है तो एक रास्ता उसके आने का है, तो दूसरा रास्ता उसके जाने का भी होना चाहिए, यानी कि दुख निरोध संभव है। और अगर निरोध संभव है तो उसका रास्ता भी होना चाहिए। तो उस दुख से, उस दर्द से, उस तकलीफ से बाहर आने का रास्ता ये दर्शन ढूंढता है। जबकि पश्चिम के जो दार्शनिक हैं वह ऐसा कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं। आप प्लेटो को उठा करके देखिए, सुकरात को उठा करके देखिए, डेकार्ट को उठा करके देखिए, वो थियोरेटिकल पोर्शन पर ज्यादा बात करेंगे पश्चिम के दर्शन में, लेकिन भारतीय दर्शन में थियोरेटिकल पोर्शन से ज्यादा उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर, उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग पर ज्यादा दर्शन देते हैं। आप गीता पढ़ चुके हैं क्लास में। अब गीता में आप देखिए तो कहते हैं कि तू डिप्रेशन में जा रहा है, तू मेरा शिष्य है, और फिर भी तू डिप्रेशन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि तू कर्म करने से ज्यादा उसका परिणाम क्या होगा, तू उस पर फोकस कर रहा है। जिस दिन तू कर्म करने को एंजॉय करने लगेगा, मजा आने लगेगा, उस दिन डिप्रेशन चला जाएगा। आप देखिए भी कि गिरजेश सर के जमाने में
जब ये गिरजे सर जवान रहे होंगे, ये चिर वृद्ध तो है नहीं, ये भी कभी जवान रहे होंगे, तो इनके जवानी के दिनों में जब कोई काम पर जाता रहा होगा तो कहता होगा कि हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो अपेक्षाकृत उस जमाने में भ्रष्टाचार कम और नैतिकता ज्यादा थी, अपेक्षाकृत। मेरे जमाने में आते आते जब मेरी जवानी का समय आया तो लोग कहने लगे कि हम धंधा करने जा रहे हैं। अब ड्यूटी शब्द धंधा में बदल गया, अब नैतिकता कमजोर होने लगी और लाभ के प्रति लोग ज्यादा भागने लगे। और जब परवेज और निधि का जमाना आया, सूरज का जमाना आया, तो जो मार्केटिंग वगैरह के लोग होते हैं वो कहते हैं शिकार पर जा रहा हूं। तो ड्यूटी से धंधा होते हुए शिकार तक उतर आया। इसीलिए आज का युवा तनावग्रस्त है। पहले के जमाने में पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई करने के लिए की जाती थी, चीजें समझने के लिए की जाती थी। आज साहब पढ़ाई नंबर लाने के लिए की जाती है। तो 10वीं और 12वीं का बच्चा खुदकुशी करने लगा। 10वीं और 12वीं का टीचर अगर ये अपने क्लास में उद्घोष कर देता कि त्याज्यम अनेकानेकम धर्मम मामेकम शरणम मा वज्रहम त्वाम सर्व पापेषु मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि अनेकानेक धर्मों का, अनेकानेक संदेहों का, अनेकानेक शंकाओं का त्याग करके हे शिष्य तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मैं तुम्हें मोक्ष की तरफ ले चलूंगा। तो मार्क्स की चिंता छोड़ दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उसको तुम एंजॉय करो। वो डिप्रेशन में नहीं आता, लेकिन उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया गया। तो गीता अगर होती तो मदद करती, बुद्ध होते तो मदद करते, शंकर होते तो कहते कि तू हिंदू मुसलमान कर रहा है, गधा कहीं का, नालायक। सर्व खलु इदं ब्रह्मम, यह जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। ये हिंदू भी ब्रह्म है, ये मुसलमान भी ब्रह्म है, यह मंदिर भी ब्रह्म है, ये मस्जिद भी ब्रह्म है, काशी भी ब्रह्म है, काबा भी ब्रह्म है। एक झटके में शंकराचार्य पूरी की पूरी राजनीतिक बहस को ध्वस्त कर देते हैं। इतना ही नहीं, कहते अच्छा तुझे हिंदू होने पर अभिमान है, तुझे मुसलमान होने का जो है गर्व है, तुझे पुरुष होने पर घमंड है, तुझे नारी होने की मर्यादा याद है, तू हिंदी भाषी है, तू साउथ भाषी है। अरे ये सारी दुनियादारी की बातें हैं। शंकराचार्य कहते कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापर, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म का भेद वास्तविक नहीं है। तो जब जगत ही मिथ्या है तो तेरा हिंदू होना भी मिथ्या है, तेरा मुसलमान भी होना मिथ्या है, तेरा समर्ण होना भी मिथ्या है, तेरा दलित होना भी मिथ्या है, तेरा भाजपाई भी होना मिथ्या है, तेरा हिंदुस्तानी होना भी मिथ्या है, तेरा पाकिस्तानी होना भी मिथ्या है। ये सब मिथ्या है। शंकराचार्य आपकी मदद कर देते, लेकिन दर्शन अगर सिर्फ सैद्धांतिक होता तो मदद नहीं कर पाता है। तो जो भारतीय दर्शन है वह व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा बल देता है, बशर्ते किसके, सैद्धांतिक पहलू पर। इसीलिए भारतीय दर्शन को धर्म दर्शन और नीति शास्त्र से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। प्रायः वो होना ही होना है। ये कहते हैं भारतीय दर्शन जीवन के ज्यादा नजदीक है, सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक है। तो जाहिर सी बात है कि जीवन के ज्यादा नजदीक है। पश्चिम का जो दर्शन है वह बौद्धिकता के कारण उत्पन्न होता है, वह
बुद्धि को संतुष्ट करना चाहता है, बुद्धि में सवाल है और उन सवालों को संतुष्ट करना चाहता है। इसके उलट भारतीय दर्शन जीवन जीने की कला सिखाता है। भारतीय दर्शन, या आप कहिए कि भारतीय विचारक, आप लिखिए जरा, एक लाइन यहां पर बढ़ाइए। भारतीय विचारक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना, जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। और इस बात को जो है, ऐसा नहीं कि केवल भारतीय ही जो है दावा ठोक करके करते हैं, भारतीय के साथ साथ इस बात का दावा पश्चिम के जो दार्शनिक हैं वह भी स्पष्ट तौर पर करते हैं। क्या मानते हैं कि भारतीय दर्शन जीवन के प्रति एक निश्चित परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। तो पहली जो विशिष्टता हम लोगों ने देखी भारतीय दर्शन के संदर्भ में, वह क्या देखी कि भारतीय दर्शन जीवन के प्रति एक निश्चित और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। दूसरी बात, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, दूसरा इसकी दृष्टिकोण क्या है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष के कारण होती है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष के कारण होती है। इसके कहने का मतलब क्या है? आध्यात्म शब्द का मतलब क्या है? आध्यात्म का मतलब है कि आत्मा ही जिसका विषय हो वही आध्यात्म है। और ये बात अब तक हम लोगों ने चूंकि वेद और उपनिषद पढ़ रखे हैं, तो वेदों और उपनिषदों के क्रम में हम लोगों ने ये बात निश्चित तौर पर सीख ली होगी कि भारतीय दर्शन जो है वह क्या करता है, वह आत्मा का मतलब शरीर में फंसी हुई आत्मा को नहीं लेता है, जो कि मरने के बाद हिंदी फिल्मों में सफेद साड़ी पहन करके अंधेरी रात में कैंडल पकड़ करके निकलती हो, वह आत्मा नहीं है। आत्मा का मतलब यह संसार और उस संसार के परे जो कारण कार्य हर रूप में मौजूद है वह सब आत्मा है। मैं, तुम, मोबाइल, लैपटॉप, पड़ोसी, ईंटा, सीमेंट, सब आत्मा है। और सब अलग अलग आत्मा नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा है। और इनको हम सीमेंट, बजरी, आशीष, निधि, परवेज, इसका उसका, यह वह के रूप में हम क्यों देखते हैं? यह हमारी अविद्या और अज्ञान के कारण देखते हैं। तो भारतीय दर्शन में आत्मा या आध्यात्मिकता केंद्र बिंदु के रूप में पाई जाती है। और क्यों इस पर इतना असंतोष क्यों है? क्योंकि भारतीय दर्शन जो है वह इस बात को लेकर के ज्यादातर आगे चलता है कि इस विश्व में दुख और बुराई मौजूद है। समस्त संसार में
दुख और बुराई हर एक को है, हर कोई पीड़ित है। तो वो कहता है कि उसका जो है कारण ढूंढने की और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। यह विश्व, अगर इसको मैं बनाने की कोशिश करूं तो विश्व दो चीजें इसमें व्याप्त हैं, इस पूरी दुनिया में। एक दुख व्याप्त है, किसी न किसी को कोई न कोई दुख जरूर है। आजकल वैसे भी बड़ा जो है टिकटॉक वाला जो है रील्स वाला ज्ञान चला है, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है, यह दुख खत्म काहे नहीं होता है भैया? क्योंकि इस संसार में जहां देखिए वहीं दुख है, वहीं न वहीं बुराई है। आप बुराई को अशुभ भी लिख सकते हैं कि पेन, सफरिंग एंड एविल्स आर एवरीवेयर। हर कोई साहब दुखी है। जिसको 10,000 रुपए महीना मिल रहा है वह 12,000 रुपए कैसे हो जाए इसमें दुखी है। जिसको 1 लाख मिल रहा है उसको 1,20,000 हो जाए इसके लिए दुखी है। जिसको 10 लाख मिल रहा है वह 12 लाख हो जाए इसके लिए दुखी है। भारत में 90% से अधिक लोग 25,000 रुपए प्रति माह से कम पर गुजारा करते हैं। और हम में से, आप में से सबके घर का खर्चा 25,000 रुपए से ज्यादा है। यानी कि इस देश में आप कम से कम 125 करोड़ लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं। 1 अरब 25 करोड़ लोगों से केवल हिंदुस्तान में आप ज्यादा कमा रहे हैं। अभी अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का मैंने नहीं जोड़ा है। पूरी दुनिया में जोड़ दिया जाए तो अगर आपके घर की इनकम 25,000 रुपए हिंदुस्तानी पैसा 25,000 रुपए से ज्यादा में है तो आप इस पूरी दुनिया में 7 अरब लोगों से ज्यादा कमाते हैं। 7 अरब लोगों से। लेकिन फिर भी साहब छाती पीट पीट करके स्यापा पाते हैं, हाय हाय पैसा, उप उप पैसा। अरे साहब हमको ये नहीं मिला, अरे साहब हमको वो नहीं मिला। जिसके पास साइकिल है उसको मोटरसाइकिल नहीं मिला, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको जो है मारुति नहीं मिली, जैसे मारुति मिल गई उसको जो है थार काहे नहीं मिली, और जिसको थार मिल गई उसको प्राइवेट जेट क्यों नहीं मिला। साहब हाय हाय दुख हर और दुख है। और इसी दुख के कारण को ढूंढने की कोशिश जब करते हैं तो पश्चिम की तरह जो ये नहीं ढूंढते हैं, ये कहते हैं कि ये आपके अंदर इसका कारण मौजूद है, इसका कारण आपके बाहर मौजूद नहीं है। अंदर है साहब, वहीं ढूंढिए। और जवाब भी कहाँ है? आसाराम बापू के पास है नहीं साहब। जवाब भी बाहर नहीं है, किसी बाबा के प्रवचन में नहीं है, किसी मास्टर साहब की क्लास में नहीं है, किसी नेता के भाषणों में नहीं है। वो तो और दुखी कर देगा। वो कह देगा कि 15 करोड़ आपके अकाउंट में आएंगे। आए कि नहीं आए? कह नहीं साहब, न आसाराम बापू में, ना मास्टर साहब में, ना नेताजी के, किसी के पास इसका जो है दुख का समाधान नहीं है। अगर दुख का समाधान ढूंढना है तो साहब एक बार फिर से अंदर उतर करके देखिए। तो जो भारतीय विचारक हैं वह आध्यात्मिक असंतोष का अनुभव करते हैं। और इसलिए क्या होता है, भारतीय विचारक, इसलिए ये एक बिंदी और बना दें, इसलिए भारतीय विचारक आध्यात्मिक असंतोष का अनुभव करते हैं।
नॉलेज, ये कहते हैं कि आध्यात्मिक असंतोष है, और इसी आध्यात्मिक असंतोष के कारण दार्शनिक चिंतन का आरंभ होता है। इसके कारण क्या होता है, दार्शनिक चिंतन का साहब आरंभ हो जाता है, और इस दार्शनिक चिंतन का भी प्रधान लक्ष्य क्या है? इस दार्शनिक चिंतन का प्रधान लक्ष्य इसका अंत है। किसका अंत है? दुख और बुराई का अंत कर देना चाहते हैं। और यह बात खास तौर से बौद्ध दर्शन में आपको दिखाई देगी, जैन दर्शन में दिखाई देगी। क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध संभव है, तो दुख निरोध अगर संभव है तो दुख निरोध का मार्ग भी है। इसके लिए सम्यक दर्शन की स्थापना की जाती है। यही बात अन्य भारतीय दार्शनिकों में कम या ज्यादा मात्रा में पाई। अन्य दर्शन भी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगत में बुराई क्यों है। सांख्य दर्शन भी इसे पुरुष और प्रकृति, खासतौर से प्रकृति के त्रिगुणात्मक रूप के रूप में समझना चाहता है। तो शंकर यह कहते हैं कि जीवात्मा तो सच्चित आनंद है, आप स्वयं साहब सच्चिदानंद हैं, मंदिर मस्जिद में कहां जाकर के उसको ढूंढ रहे हैं? आप खुद ही ब्रह्म हैं साहब। अरे हम ब्रह्म हैं, हम सच्चिदानंद हैं। वाह वाह, अनंत आनंद हमारे हृदय में भरा पड़ा है। क्या बात है। तो फिर परेशान क्यों है, दुख क्यों है? अरे साहब, यह माया के कारण है, अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है। जैसे कि सोने के बाउल के ऊपर मिट्टी की परत जम गई तो उसे मिट्टी का समझ करके उसका कोई मोल नहीं समझते हैं। उसी तरह से सतचित और आनंद आत्मा के ऊपर जब अविद्या और अज्ञान का, माया का आवरण चढ़ जाता है तो वह अपने आप को सीमित जीवात्मा समझ लेता है, जो दुख, करुणा और कष्ट से भरा होता है। यह बात हर किसी ने एक्सेप्ट की। इसलिए भारतीय दर्शन आध्यात्मिक असंतोष के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। जब ये कहते हैं कि भारतीय दर्शन दुख के कारण उत्पन्न होता है, तो कई लोग यह आरोप लगा देते हैं कि भारतीय दर्शन, अच्छा ये दुख और बुराई के बारे में बात करता है, ये दुख और बुराई के बारे में बात करता है, तो चलो हम लोग ऐसा क्यों न माने कि भारतीय दर्शन जो है वह निराशावादी है। फिर तो अगर हर ओर दुख देख रहे हैं तो निराशावादी मान लें। यह एक आक्षेप, एक आरोप लगता है भारतीय दर्शन के ऊपर कि भारतीय दर्शन तो फिर निराशावादी है। तो कहते कि नहीं साहब, यह आरोप गलत है, क्योंकि हम शुरुआत इस निराशा के साथ करते हैं, परंतु हम अंत हमेशा गहरी आशाओं में, गहरी आस्थाओं में करते हैं। हम मोक्ष के बारे में बात करते हैं, हम निर्वाण के बारे में बात करते हैं, हम कैवल्य के बारे में बात करते हैं। तो हम प्रारंभ किससे करते हैं? हम प्रारंभ निराशा से करते हैं। निराशा से क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुख और अशुभ से शुरुआत करते हैं। लेकिन निराशावादी तो तब होते जब हम इसको अंत मान लेते। लेकिन हमारा जो दर्शन का अंत है, जो लक्ष्य है, वह आशावादी है, घनघोर आशावादी है। क्योंकि हम मोक्ष के बारे में बात करते हैं, हम निर्वाण के बारे में बात करते हैं, हम कैवल्य के बारे में बात करते हैं, हम आनंद के बारे में बात करते हैं, हम दुख रहित हो जाने के बारे में बात करते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन पर कुछ लोग
अपने बाल हठ में आकर के आरोप तो लगा देते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, लेकिन साहब इस दर्शन को निराशावादी मानना गलत है। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? लग रहा है कि दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इतिहास पढ़ रहे हो। दर्शन शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप ही मौज में आ जाता है। हमारे घर में समस्या होती है साहब, रोटी जल जाए, दूध जल जाए, मुझको उसमें भी मौज आ जाती है। अरे ये देखो ना, जल के किस आकार का हो गया, बनाए किस आकार के थे और जल के, अरे तुमको इसमें मजा आ रही है, सामान बर्बाद हो गया। अरे घर फूक के तमाशा देखो, तब तो जिंदगी का मजा है। तुम इतिहास पढ़ लो, डिप्रेशन हो जाएगा। बाबर मंदिर तोड़ दे रहा है, औरंगजेब मंदिर तोड़ दे रहा है, वो उसको लूट ले रहे हैं, वो उसको मार दे रहे हैं, उनकी औरतें उठा करके ले जा रहा है। PSIR पढ़ो, ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम दर्शन शास्त्र पढ़ो, अंग अंग में रोम रोम में आनंद फूटेगा। दर्शन शास्त्र जैसा इस संसार में कुछ और नहीं। हर सब्जेक्ट आपको तनाव में डाल देगा, दर्शन शास्त्र आपको मुक्त कर देगा, आनंद से भर देगा, मोक्ष से मजा ही आ जाता है सारा, मौज आता है, आनंद आता है ना। अब एक और तीसरा जो है गुण की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है, और वो है कि विश्व को, भारतीय जो दार्शनिक परंपरा है, वह विश्व को एक नैतिक रंगमंच मानता है। मैंने अभी कहा था ना कि भारतीय दर्शन धर्म और नैतिकता में रमा हुआ है। तो एक नैतिक रंगमंच के रूप में स्वीकार करता है। और आप अगर देखेंगे तो जितने भी भारतीय विचारक हैं, वह इस दुनिया को, इस पूरे जगत को रंगमंच मानते हैं। कहते हैं कि साहब ये 3 घंटे का शो है, फिर पर्दा गिर जाना है, अगला कौन सा रोल निभाना है यह तो बस वो डायरेक्टर जानता है। कहता है जोकर ये सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना है। ये रंगमंच है साहब। रंगमंच में जो आप थिएटर में जाते हैं उसका पता है कि उसका पर्दा साहब 3 घंटे के बाद ही गिरना है। 8 का जीवन का जो रंगमंच है उसका ये पता नहीं कि आपके किरदार का पर्दा कब गिर जाना है। लेकिन हर रंगमंच का जो है प्लेयर, उसकी सबसे खासियत यही होती है कि वह अपने उस सीमित रोल के जरिए ही वह एक छाप छोड़ देना चाहता है। तो जब हम छाप कैसे छोड़ते हैं, तो छाप गुंडा कम छोड़ता है, छाप हमेशा हीरो छोड़ता है। और हीरो क्यों छोड़ता है? क्योंकि वह नैतिक होता है। आप हिंदी फिल्म देखने चले जाइए, हीरो अगर चोर भी होगा तो आपको चोरी अच्छी लगेगी और पूरी फिल्म भर आप यही मनाते रहेंगे कि चोर पकड़ा न जाए, चोर पकड़ा न जाए, चोर पकड़ा न जाए। पुष्पा तो याद ही होगा, 3 घंटा के सिनेमा में उसको बचाने के लिए
पूरी कोशिश आप लोगों के मन में रही होगी, मैं झुकेगा नहीं वाली स्टाइल में। क्यों साहब? क्योंकि वो चोर होकर के भी नैतिकता का पालन करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो भारतीय विचारधारा नैतिकता का दामन कभी भी नहीं छोड़ती। और यही कहा गया, और नैतिकता को इतना मजबूत बनाने के लिए ही कर्म फल का सिद्धांत, इसको जो है कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म फल का सिद्धांत साहब छुड़ाए नहीं छूटता है। हमारे यहाँ गाने भी बनते हैं कि लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। ये चुनरिया आत्मा मोरी, दाग है माया जाल। ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल जाके। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल जाके। बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। साहब, गीतों में संगीतों में भी इस कर्म फल को, इस नैतिकता को हमेशा बना करके रखा गया है। और कर्म फल का सिद्धांत ये कहता है कि साहब कर्म का फल भोगना होगा, और इसी कर्म फल सिद्धांत का परिणाम कहां पर निकलता है? पुनर्जन्म में। हम देखते हैं कि कुछ लोग जीवन भर पाप किए रहते हैं, फिर भी जीतते चले जाते हैं, मौज काटते चले जाते हैं। तो कहते हैं बेटा चिंता मत करो, अगली जन्म में कुकुर सियार बनेंगे। ये जन्म में नहीं तो उस जन्म में भोगेंगे, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। तो कहे अगले जन्म में भोगाएंगे तो देखा जाएगा, इस जन्म में तो माल काटे ना, अगले जन्म का क्या पता है। तो कहे बहुत लोग बहुत बढ़िया करते हैं तो भी कष्ट तो भोगते हैं। तो वो कष्ट क्यों भोग रहे हैं? अच्छा करने के बावजूद भी, क्योंकि पिछला वाला भरना है। प्रारब्ध की चर्चा इसीलिए की गई है कि पिछले जन्म का कर्म जिसका फल वहां पर पूरा नहीं हुआ था, वो इस जन्म में। जिस दिन आप सूट बूट पहन लेते हैं, उस दिन में सच में बताइएगा थोड़ा थोड़ा साहब वाला अनुभव आता है कि नहीं आता है। आज जिस दिन कुर्ता धोती या टोपी और चूड़ीदार पैजामा कुर्ता पहन करके निकलते हैं, उस दिन थोड़ा सा धर्म वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती है? आती है। टाइट जींस पहन लीजिए तो मॉडर्न होने का ख्याल आता है। यानी कि जैसा कपड़ा होता है वैसी मनोदशा तो हो जाती है ना। और ये भूल जाते हैं कि आप वास्तविक रूप में क्या हैं। कपड़ा पहन करके शीशा में 4 बार घूम घूम करके देखते हैं, कैसा लग रहा हूं मैं। ये भूल गया भैया कि तू कपड़ा नहीं है, तू तो अंदर से जो नंगा है वो है। और तुम्हें अपने आप से इतनी शर्म आती है कि नंगा देखना छोड़ करके तू अपना कपड़ा देख रहा है। तो सोच लीजिए साहब कि जब तुम सुबह से शाम तक कपड़ा बदलते हो और तुम्हें उस कपड़े से अपनी पहचान की अनुभूति होती है, तो जो कपड़े की जगह जब तुम्हारा शरीर बदलता होगा तो उसकी अनुभूतियां जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं? जुड़ती हैं साहब। तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत इसीलिए बनाया गया कि अगर इस जन्म में नहीं भोगा तो अगले जन्म में भोगोगे, पर भोगना तो है साहब। और इसी से एक चौथा व्यवस्था हम निकाल सकते हैं कि अगर पुनर्जन्म में हमने विश्वास कर लिया तो हम कह सकते हैं कि विश्व की शाश्वत
नैतिक व्यवस्था में विश्वास, ये चौथी खासियत है, जो तीसरी खासियत से ही मैंने, आप देखिए तो पहली से दूसरे को मैंने निकाला, दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे को निकाला। तो विश्व में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है, यानी कि नैतिकता तो साहब बनी ही रहेगी। और ये किस रूप में है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। कोई अपने माँ बाप के साथ सही ढंग से पेश नहीं आता तो कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी ये औलाद देख रहा है, जैसा तुम करोगे वैसा वो तुम मरोगे। तो वो शाश्वत नैतिक व्यवस्था जो है वह दिखाई देती है, वह बनी रहती है साहब, ठीक है ना। तो हमें उसका फल मिलना है, अच्छे कर्म के लिए अच्छा फल, बुरे कर्म के लिए बुरा फल हमको मिलना है। यही कर्म सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कर्मा के रूप में जिसे हम जानते हैं। और यह मानता है कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वह अतीत के जीवन का परिणाम है, और इस पूरे व्यवस्था को हम कारण कार्य सिद्धांत के रूप में मान सकते हैं। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कारण कार्य सिद्धांत क्या है। कारण कार्य सिद्धांत को समझना बहुत कठिन काम नहीं है, बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है उसका कारण कहीं न कहीं कुछ अवश्य मौजूद होगा। पिछली क्लासेस में हम चर्चा कर चुके हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन की। क्यों परवेज, है ना निधि, पिछली क्लासेस देखना तो तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा। और नैतिक जगत की व्यवस्था व्याख्या कर्म सिद्धांत द्वारा ही संभव है। यहां भाग्यवाद या नियतिवाद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। भाग्यवाद का मतलब क्या है? अचानक से किसी चीज का टपक जाना, यह भाग्यवाद है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय दर्शन में भाग्यवाद और कर्मवाद का वस्तुतः समन्वय देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि भाग्यवाद भी भारतीय दर्शन में है और भारतीय दर्शन में कर्मवाद भी है। भाग्यवाद का मतलब कि आपका भाग्य था, आपको मिल गया। कर्मवाद वही मिलेगा जो कर्म किया है। और ये हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में कर्मवाद का प्रभाव भाग्यवाद के मुकाबले ज्यादा रहा है। आप लिख लीजिए कि भारतीय दर्शन में कर्मवाद भाग्यवाद से अधिक प्रभावी और मजबूत है। अगली खासियत है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। तो अगर हम ये कहें कि चार्वाक और बौद्ध दर्शन को छोड़कर
सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदायों ने नित्य और अविनाशी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया। यहां तक कि भारतीय विचारकों की एक खासियत रही है कि ये तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान को आवश्यक मानते हैं। यानी कि अगर दुनिया को जानना है तो आत्मा को या ब्रह्म को या स्वयं को जानना जरूरी है। तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक माना है। यहां पर ब्रह्म का मतलब आत्मज्ञान, आप ऐसे कर लीजिए, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान आवश्यक माना है। तो अगर इस तरह से कहें तो संपूर्ण भारतीय दर्शन में आत्मा को जो है काफी केंद्र बिंदु में रखा गया है। जहां पर चार्वाक दर्शन अगर आत्मा को नहीं मानता है तो चार्वाक दर्शन ने आत्मा के खंडन में काफी समय खर्च किया है। तो चाहे खंडन हो, चाहे मंडन हो, चाहे स्वीकारिए चाहे नकारिए, लेकिन आत्मा कहीं न कहीं केंद्र बिंदु बना देती है। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा, अगला पॉइंट। कि अज्ञान दुख एवं बंधन को उत्पन्न करता है। और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इसकी चर्चा बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं, आगे और करेंगे, मैं इस पर बहुत अधिक समय दूंगा। अगला जो है खासियत है भारतीय दर्शन की कि आत्मनियंत्रण और एकाग्र चिंतन पर जोर। वही जो निधिध्यासन की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं कि अकेले में बैठ करके धारणा ध्यान समाधि की जो परंपरा है उसका एकाग्र चिंतन पर जोर। यानी कि अकेले में बैठ करके आप सोचिए, उस पर जोर दिया गया है। और सबसे अंत में कि जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष हमारे यहाँ यही कहा गया कि सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, संसार नहीं। अगर भारतीय दर्शन का कोई लक्ष्य है तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त कर लेना है। मोक्ष भी भारतीय दर्शन में दो प्रकार का है, जो हमने पहले पीछे क्लास में चर्चा की है। एक है सदेह मोक्ष और दूसरा है विदेह मोक्ष, यानी जीते जी मोक्ष पा लेना, मरने के बाद मोक्ष पा लेना। भारतीय दर्शन में कुछ विचारक सदेह मोक्ष को तो कुछ विदेह मोक्ष को
यानी कि जीवन मुक्त मोक्ष भी इसको कहते हैं, और कुछ सदेह और विदेह दोनों को स्वीकार करते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। ये 8 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए हैं कायदे से? सर ये सदैव मोक्ष और विदेह मोक्ष कौन सा होता है, एक बार मुझे बता सकते हैं? हाँ, ये पहले क्लास में चर्चा किया, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए बोल देता हूँ कि जब जीते जी आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए कि आप ही ब्रह्म हैं और वास्तव में प्राप्त हो जाए, जब वो आप उसकी अनुभूति कर लें, तब ऐसा नहीं कि आशीष सर ने क्लास में पढ़ा दिया और मान लिए कि आज से हम आत्मा हैं, ये शुरुआत है। ओके। लेकिन जब उसकी अनुभूति हो जाए, साक्षात आपको दिखने लगे कि आप ब्रह्म हैं, और सामने की दीवार न दिख करके आपको ब्रह्म दिखने लगे, और जब ब्रह्म पर सर मारेगा तो वो सर भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म पर ब्रह्म मार देने से ब्रह्म फूटेगा नहीं। और ऐसा होता है, तभी तो लोग जो है दीवार के उस पार चले जाते हैं, तभी तो सिद्ध लोग जो है पानी पर चल देते हैं। तो जब ब्रह्म की अनुभूति हो उठेगी जीते जी, और आप अपने दुखों से मुक्त होकर के सतचित आनंद की अवस्था में चले जाएंगे, तो वही सदैव मोक्ष है। कई लोग कहते हैं कि जब तक जीते रहेंगे तब तक कुछ न कुछ करेंगे, और करने के कारण कर्म फल भोगना पड़ेगा, इसलिए जीते जी मोक्ष नहीं है, वो मरने के बाद मोक्ष है। सर हम क्या इसे ये कह सकते हैं कि शरीर में संसार में रहते हुए भी मतलब खुद का आत्मचिंतन कर लेना, वो सदैव मोक्ष कह सकते हैं? आत्मचिंतन कर लेना ही नहीं, आत्म स्वरूप आत्मज्ञान का अपरोक्षानुभूति करना है, परमार्थ को प्राप्त कर लेना। परमात्मा को पाने वाली चीज नहीं है। आप ही परमात्मा तो पाए नहीं, किसको? खुद को ही क्या पा लेना, ठीक है ना। परमात्मा मंदिर मस्जिद में थोड़ी ही है। कबीर कहते हैं ना कि काकर पाथर जोड़ करके मस्जिद दियो चिनाए, और तापर चढ़मुल्ला बाग दे बहरा, हुआ खुदा है। बाहर थोड़ी है, मुझको बाहर कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो अंदर ही हूँ। अंदर ही पाथर पूजे हरि मिले, तो हर मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाकी पूजे खाए संसार, जाकी पीसे खाए संसार। तो बाहर कहाँ ढूंढ रहा है? लेकिन ये सिर्फ सुनने से और पढ़ने से नहीं, जब इसकी अपरोक्षानुभूति हो जाए, अंदर ही अंदर ये उतर जाए, तब माना जाएगा। ऐसे बाहर वाला नहीं स्वीकार किया जाएगा। ओके। तो जब जीते जी हो जाए तब, कुछ लोग कहते हैं जीते जी। हम लोग आगे सदैव और विदेह पर और अधिक चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लेते हैं कि मोक्ष स्वीकार होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर कंक्लूड कर दे रहा हूँ। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवन ही दर्शन है और दर्शन ही जीवन है। तो कल की क्लास में इस पर चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। रोज मैं लिंक दे देता हूँ। निधि, तुम टेलीग्राम पर हो ना? हाँ जी सर। तो तुम्हें मैसेज कहाँ पर मिला था? ये व्हाट्सएप पर? ये सर व्हाट्सएप पे मिला था मुझे। तुम टेलीग्राम पर मेरे को अभी एक कोई मैसेज हाय हेलो का डाल देना, तो मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा जिसमें कि मैं रोज का लिंक भेजता हूँ। रोज ये लिंक जनरेट होती है नहीं, तो रोज क्लास में देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, मैं आपको अभी कर देती हूँ।